हेलो फ्रेंड, देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे नाइन्थ क्लास यानी कि आरबीएससी का नाइन्थ क्लास का वार्षिक परीक्षा का 2024 का पेपर आ चुका है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सभी जिलों के अंदर काम आने वाला पेपर रहेगा। ये पेपर अभी अभी आ चुका है। 3 से 1 घंटे 4 घंटे का एग्जाम हो रहा है और पूर्णांक 30 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर की आपको बताने वाला हूँ। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वस्थ जीवन में संतुलन भोजन का क्या महत्व है, इसके बारे में होगा 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर बताऊंगा, स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा आपको लास्ट के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर। हैजा के लक्षण और रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। शुद्ध जल की विशेषताओं को बताते हुए जल भंडारों को संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, उल्लेख कीजिए। भोजन पकाने की विधियों के नाम बताते उनके संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आता है, मोच आने व नील पड़ने तथा हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद में है 6 नंबर, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर के दोस्तों आपको लास्ट में बताऊंगा। कबड्डी खेल का सचित्र वर्णन कीजिए। योगासन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए भुजंगासन का सचित्र वर्णन कीजिए। अपने पसंद के एक खेल का चित्र सहित वर्णन कीजिए। खेलों का जीवन में क्या महत्व विस्तार से समझाइए। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की आंसर के बारे में। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वस्थ जीवन में संतुलन भोजन का क्या महत्व है। संतुलन भोजन का महत्व स्वस्थ जीवन में बहुत अधिक है। आपके शरीर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद करता है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व विटामिन होते हैं जो सभी शरीर की सभी जरूरतमंदों को पूरा करते हैं, रोगों से बचाव में मदद करते हैं। इसके अलावा संतुलित भोजन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अन्य बीमारी का खतरा कम होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, हैजा के लक्षण और रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। हैजा के लक्षण और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देने में मदद करने के लिए यह आवश्यक है कि आप हैजा कैसे प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ सामान्य हैजा के लक्षण शामिल होते हैं, जैसे चक्कर आना, उबकाई होना, पेट का दर्द, उच्च प्रेशर होना, थकान होना अक्सर हाथ पैरों में धड़कन होना। हैजा को रोकने के उपायों का निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है, जैसे समय समय चेक करवाना होगा, अधिक से अधिक पानी पिए और हाइड्रोजन का ध्यान रखें। सीने की दर्द की स्थिति में समय पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपायों का सहारा ले। इस करने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। हालांकि इससे बेहतर है कि चिकित्सा संपर्क करें। ठीक है, सलाह ले और गंभीर समस्याओं से बचें। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, शुद्ध जल की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए शुद्ध भंडारे का संरक्षण विभिन्न तकनीक और प्रबंधन संवैधानिक कदमों के माध्यम से किया जाता है। कुछ कदम यहाँ पे निम्नलिखित हैं, जैसे हम बात करते हैं सुरक्षा और प्रबंधन। जल भंडारे के अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए विशेष रक्षा और प्रबंधन कार्य विकसित किए जाते हैं। इनमें सुरक्षा का व्यापक निरीक्षण, सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन और उचित प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है जल संगठन। जल भंडारे के संगठन में सुधार करने के लिए तकनीकी और प्रबंधन तंत्र उपयोग किए जाते हैं। यह सुरक्षित भंडारण, सुगम, दुगनाई और विनियमित शामिल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है नियंत्रण और मॉनिटरिंग। जल भंडारों की व्यवस्थित मॉनिटरिंग नियंत्रण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। यह सिस्टम की स्थिति का निरीक्षण, लीकेज का पता लगाना और संवैधानिक नियमों का पालन करता है। संवैधानिक प्रतिबंध होता है कि जल भंडारे के संरक्षण के लिए संबंधित संवैधानिक प्रतिबंधों का पालन किया जाता है। इसे जल संरक्षण और जल संरक्षण के नियमों का पालन होता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, भोजन पकाने की विधियों के नाम बताते हैं उनका संक्षिप्त में वर्णन करना होगा। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भूना आता है। इसमें खाने के लिए अन्न की धीमी आंच पर भूना जाता है जिससे स्वाद अधिकतम होता है। दूसरा आता है पकोड़ा, ये बेसन या मसालों के साथ मिलाकर गर्म तेल में तला जाता है। उपमा क्या होता है, सूजी को पानी में घी और मसालों के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। साग का मतलब विभिन्न प्रकार की पत्तियों को उबालकर उन्हें मिश्रित मसालों से बनाया जाता है। बिरयानी होता है चावल, मसाले, गोश्त को लेयरों में रखकर धीमी आंच पर पकाने से एक विशेष स्वाद होता है। सलाद का मतलब होता है ताज़ी सब्जियां जैसे फल हो गए, सांस के साथ निश्चित किया जाता है कि जो स्वस्थ और लाजवाब निकले। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मोच आने और नील पड़ने पर हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मोच आने पर आराम करें, घाव को सीधा रखें, ऊंचाई को रखें, ठंडे पेड़ आइस पैक का उपयोग करें और घाव को सूजन कम करने के लिए जरूरत पर पड़े तो डॉक्टर के पास संपर्क करें। नील पड़ने पर क्या होता है, नील क्षेत्र को ठंडा रखें, उचित रिस्ट दे, दर्द और सूजन के लिए आइस पैक का उपयोग करें। बहता होने पर डॉक्टर की हड्डी टूटने पर त्वचा को साफ करें, घाव के चारों ओर कोई स्टोरेल बैंडेज लगाए, जल्दी से डॉक्टर की सलाह ले और उपचार के लिए एक्सरे किए जा सकते हैं विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार।
नेक्स्ट आता है 6 नंबर, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उनका संक्षेप में वर्णन लिखिए। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विभिन्न विषाणु, धूल, धुआं, अन्य खराबों के कारण गैसों के विचरण के होने वाले प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, जल मार्ग के माध्यम से निकलने वाली जल प्रदूषण के कारण जल मांस जल के स्रोतों के प्रदूषण की स्थिति हो गया। भूमि प्रदूषण का मतलब होता है भूमि में निकलने वाले अपशिष्ट, विषाणु, कृषि उपकरणों होने वाला प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि के अतिरिक्त ध्वनि का प्रदूषण जो प्राकृतिक शांति को बदलकर अस्वस्थता कर वातावरण उत्पन्न कर देता है। नक्सलीकरण का होता है रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योग अपशिष्ट होगा, जल और वायु में जमने वाले स्थानीय और विस्तारण किया जाने वाला प्रदूषण। ये प्रदूषण मुख्य प्रकार के मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कबड्डी खेल का सचित्र वर्णन करना होगा, चित्र बनाना होगा आपको। तो कबड्डी एक प्राचीन भारतीय खेल है जिसमें 2 टीमें होते हैं, प्रत्येक टीम में कुछ खिलाड़ी होते हैं। खेल का मुख्य उद्देश्य विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर उनकी टीम को कोर्ट में वापस ले जाना और बिना निकले अपने टीम के कोर्ट के बाहर के ले जाना होता है। खिलाड़ियों को रेडिंग और टच आउट करने के लिए सिर्फ एक ही सांस में बोलना पड़ता है, जैसे कबड्डी कहना कहते हैं। यह खेल लगातार शारीरिक प्रयास की और अद्वितीय मनोरंजन प्रक्रिया है। इसमें सचित्र वर्णन करेंगे, यानी कि आपका इसको डायग्राम बनाना होगा। योगासन के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। भुजंगासन का सचित्र वर्णन की, जिसमें चित्र बनाना होगा। तो भुजंगासन क्या होता है, ये कोबरा पेज का एक प्राचीन योगासन होता है जो शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है। यह आसन में आप पेट को जमा करते हैं, अपने शरीर के ऊपर की ओर उठाते हैं, जिसमें आपकी कमर और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके अलावा यह आसन श्वास तंत्र को बेहतर बनाता है और स्पाइनल कार्ड का स्थिर करता है। जैसे हम वर्णन की बात करते हैं यहाँ पे, शुरुआत में पैरों के पीठ की ओर फैलाकर लेट जाना हो गया, हाथों को शरीर के साथ समानता में रखें और पलम का फ्लोर पर रखें। सांस छोड़ते समय अपने पेट को फ्लोर को उठाना, ठीक है, फ्लोर में से उठाना जिसके आपकी कमर और लोअर बैक का वजन उठेगा। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना होगा, अपने सीना खींचना होगा जिससे आपका सिरा ऊपर की ओर दिशा में जाए। समय के साथ अपने उच्च पीठ को सीधा बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान दें कि कमर को नचिकेत करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में यहाँ पे इसका 6 पॉइंट है। ध्यान दें कि आपके जो कंधे पीठ से दूर नहीं हो रहे हैं और अपनी गर्दन को सामान्य स्थिति में रखें। धीरे धीरे सांस छोड़े स्थिति में 15 से 30 सेकंड में तक करें ये काम। सांस छोड़ते समय अपने शरीर को धीरे धीरे फ्लोर पर लाना और आराम से सांस लेना है। तो ये था यहाँ पे आपके आंसर हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन बड़े हैं, उनके आंसर आप देख सकते हैं। दोबारा से आपको पेपर दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो दोस्तों ये पेपर आपका सारे क्वेश्चन के आंसर के मैंने बता दिए पहले से लेकर लगभग यहाँ पे 8 क्वेश्चनों की 2 क्वेश्चन बड़े हैं 4 नंबर के। ये आप देख सकते हैं। आप अपने पसंद का खेल का एक आपको चित्र बना के सही तो उसको समझाना होगा और खेलों में जीवन में महत्व क्या है विस्तार समझाइए। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। सभी जिलों के अंदर काम आने वाला पेपर होएगा। मेन एग्जाम का पेपर है ये। और ध्यान रख के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करें क्योंकि लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।